मूवी के स्टार्ट में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर रात का वक्त था और एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म हाउस में दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। अब जब सुबह होती है तो फार्म का ऑनर ये देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है। अब उस ऑनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उस रोशनी की वजह से हुआ था। अब फार्म का ऑनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब तुम तीनों को इस फार्म की पहरेदारी करनी होगी। और यहीं पर हम ऑनर के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते थे और उसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे। जॉन के भाई उसको अकेले ही पहरेदारी करने का कहते हैं। जॉन भी इस काम के लिए मान जाता है और पहरेदारी के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है। अब जब जॉन फार्म पर बैठा हुआ था तो अचानक से वहाँ पर उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक व्हाइट कलर का घोड़ा खड़ा था। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने इतना बड़ा और सफेद कलर का घोड़ा देखा है। अब वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। एक रस्सी वो घोड़े पर डाल देता है। अब वो घोड़ा तेजी से भागने लगता है मगर तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिस वजह से जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे चला जाता है। मगर जब घोड़ा थोड़ा सा आगे जाता है तो वो अनबैलेंस हो जाता है और दलदल में गिर जाता है। अब जॉन उस घोड़े की मदद करता है, उसको दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और ये देखकर जॉन उस घोड़े के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है। जॉन उस घोड़े से ये प्रॉमिस लेता है कि आइंदा वो घोड़ा उनके फार्म पर नहीं आएगा। जिसके बाद वो घोड़ा जॉन को शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। अब जॉन को दोबारा अपने फार्म से कुछ आवाजें आती हैं। जब जॉन वहाँ पर चेक करने जाता है तो वहाँ पर जाकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर 2 घोड़े बंधे हुए थे। अब इससे पहले जॉन वहाँ पर कुछ समझ पाता, उसको एक आवाज बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक छोटा घोड़ा नजर आता है जो कि उसको बताता है कि मेरा नाम फॉल है। असल में फॉल उस घोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात को बचाया था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मदर तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जॉन को अपने फादर की आवाज आती है। अब जॉन जल्दी से बाहर आता है और अपने फादर को बाहर रखने की ही कोशिश करता है ताकि वो अंदर न चले जाएं। अब जॉन अपने फादर के जाने के बाद फॉल पर बैठ जाता है और फॉल बहुत ही तेजी से भागता है। उसकी स्पीड को देखकर जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब एक जगह पर पहुंचकर फॉल सीटी बजाता है। अब फॉल की सीटी को सुनकर स्टेबल में खड़े हुए 2 घोड़े भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन ये सोचता है कि वो इन घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच देगा। जॉन उन घोड़ों को मार्केट में लेकर जाता है तो उन शानदार घोड़ों को लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जॉन से घोड़ों को खरीदने की बात भी करते हैं। अब फॉल भी जॉन को ये कहता है कि वो ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे, मगर जॉन ये दोनों घोड़े किंग को ही बेचना चाहता था। जब किंग वहाँ पर आता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, मगर किंग का मिनिस्टर उससे कहता है कि उसको ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग इसी बात का फायदा उठाकर बगैर पैसों के जॉन से वो दोनों घोड़े ले लेता है। जॉन किंग से जब पैसों की बात करता है तो किंग उसको बगैर जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फॉल यहाँ पर जॉन को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। खैर फॉल जब जॉन को उदास देखता है तो वो दोबारा से सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाते हैं। अब किंग को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, मगर किंग चैम्बर की वजह से कुछ भी नहीं कहता और वो जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने का कहता है। जॉन उन घोड़ों की बहुत ही ज्यादा कीमत लगाता है, जिस पर किंग के लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि वो जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख ले, क्योंकि जब जॉन यहाँ पर रहेगा तो किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। जॉन भी उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पर रहकर किंग के कामों को करने लगता है। अब किंग का असिस्टेंट
किंग से कहता है क्यों ना हम जॉन से एक फिनिक्स बर्ड को बुलवाएं। वो एक फायर बर्ड था और उसको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब किंग का असिस्टेंट ये कहता है कि उसको लाना बहुत मुश्किल है और जॉन उसको कभी भी ला नहीं सकेगा और तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। अब किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। किंग अब ये सब जॉन से कहता है। जॉन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब फॉल को जब ये बात पता चलती है तो वो जॉन से कहता है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है और जो भी उस बर्ड की तलाश में गया है कभी भी वापस नहीं आया। मगर जॉन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो पीछे नहीं हट रहा था। अब फॉल को भी जॉन की मदद करना थी, इसीलिए अब वो जॉन को एक जंगल में ले जाता है, जहाँ पर वो उसको एक ड्रीम नट दिखाता है। वो जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के स्पेशल नट्स हैं और वो इनको बहुत ज्यादा पसंद करता है। मगर ये नट्स ऐसे हैं जैसे ही वो फायर बर्ड इनको खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। जिसके बाद अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायर बर्ड रहता था। फॉल उसको ये भी बताता है कि फायर बर्ड जमीन के नीचे रहता है। अब वो उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उस फायर बर्ड के बाहर आने का वेट करते हैं। अब जैसे ही वो फायर बर्ड नट्स की खुशबू सूंघता है